ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मज़ीद कुछ ट्रिक्स डिलीवर करने जा रहा हूं जो कि जेनेटिक कोड्स के हवाले से हैं। तो आइए फ़ौरन स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक कोड असल में है क्या। तो टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड्स। क्या है जेनेटिक कोड्स? अब सवाल ये है कि इनमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है बहुत अहम जो समझने में तो आसान है, लेकिन याद रखना इनको लंबे अरसे के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट के लिए उसको याद रखने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स शेयर किए जाए जिसके थ्रू इन सारे जेनेटिक कोड को ईजीली याद रखा जा सके। ओके, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि टोटल कोडान्स कितने हैं। टोटल जो हम सभी जानते हैं, टोटल पॉसिबल कोडान की अगर बात की जाए तो टोटल पॉसिबल कोडान जो है वो हम सब जानते हैं कि वो कितने हैं। वो है 64। कितने हैं? वो है 64 पॉसिबल कोडान्स है। इनमें से जो सेंस कोडान है, सेंस कोडान वो है 61। सेंस कोडान्स कितने हैं? सेंस कोडान्स वो है 61। अच्छा, बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनमें से एक तो है स्टार्ट कोडान। क्या है स्टार्ट कोडान? जो अक्सर स्टूडेंट बहुत जल्द भूल जाते हैं इसको, स्टार्ट कोडान। ठीक है, और इनमें से एक है 3 है इनमें से असल में स्टॉप कोडान। कितने हैं? स्टॉप कोडान वो कितने हैं? वो 3 है। तो ये बात तो क्लियर है कि स्टार्ट कोडान कौन से है और स्टॉप कौन से है, लेकिन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद हम फ़ौरन भूल जाते हैं इनके हवाले से। हमें याद ही नहीं होता कि वो क्या था असल में। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, जो स्टार्ट कोडान है वो है AUG। क्या है? AUG जो है ये है हमारा स्टार्ट कोडान। सवाल ये है कि हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं। इसको मैं किस तरह इनको याद रखता हूँ असल में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी जो बर्थडे है, बर्थडे वो अगस्त को है। अगस्त जो महीना है, मैं कहता हूँ कि मेरी बर्थडे अगस्त को है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ जो है, ज़िंदगी, वो अगस्त को स्टार्ट हुई क्योंकि मेरी बर्थडे अगस्त को है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ जो है, जो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ जो है, मेरी लाइफ अगस्त को स्टार्ट हुई। अगस्त को स्टार्ट हुई। ओके, तो इस छोटे से ट्रिक के थ्रू मैं इसको याद रख सकता हूँ। वो किस तरह? अगस्त के जो पहले जो 3 है AUG, मुझे ये चीज़ चाहिए और स्टार्ट मतलब मेरी लाइफ अगस्त को स्टार्ट हुई। सवाल ये है कि AUG जो है वो असल में क्या है? स्टार्ट कोडान है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। असल में इस ट्रिक का जो क्रेडिट है वो जाता है KV एजुकेशन को, क्योंकि मैंने खुद भी उनसे सीखा था। तीसरा है स्टॉप कोडान। वो कौन कौन से है? वो है UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। UAA, UAG, UGA, ये तीनों है स्टॉप कोडान्स। ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडान्स है। ओके, सवाल ये है कि हम किस तरह इनको याद रख सकते हैं। मैं तो इसको इस तरह याद रखता हूँ ताकि हमेशा के लिए मेरे माइंड में ये रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल UAA से में देखो, उस्मान आया आंटी, उस्मान आया घर, उस्मान गया आंटी। यानी एक किस्म की कहानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है? ये घर है। क्या है? ये है मेरा घर। ठीक है, ये क्या है? उस्मान। क्या है? ये लड़का है। क्या है? उस्मान है। यानी इसकी इस घर की तरफ उसकी आने और जाने की स्टोरी है। उसने एक बार क्या है, उस्मान ने एक बार इस घर में क्या करना है? आना है। क्या करना है? आना है। और इसके बाद इस घर से बाहर क्या करना है? उसने जाना है। यानी इस घर से गया, वो एक बार वो आया फिर गया।
कौन? ये लड़का, ये उस्मान। यानी मैं कह सकता हूँ इस यू से UAA अगर आपको याद नहीं हो पा रहा हो तो उस्मान आया आंटी। ठीक है, मैं अपनी आंटी से कह रहा हूँ कि उस्मान आया आंटी, उस्मान आया घर, उस्मान गया आंटी। घर की तरफ वो आया, फिर आंटी वो घर से चला गया। तो दूसरे यू से मैं कैसे रख दूँगा? उस्मान आया आंटी, उस्मान आया घर, कहाँ पर? घर आया, और उस्मान फिर वो चला गया, उस्मान गया आंटी, गया आंटी। ठीक है, तो इनके हर एक वर्ड्स के मुझे फर्स्ट लेटर चाहिए, UAA, UAG, UGA। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें आप समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह स्मार्ट तरीके से इनको लंबे अरसे तक याद रखा जाए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है इस असल में जो कोडांस का जो टेबल है उसको किस तरह से याद रखा जाए सारे के सारे कोडांस को। तो चलिए उसको भी देखते हैं। कल मैं कहता हूँ इनका टेबल है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इनके कुछ कॉलम्स होती है, कॉलम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी एक कॉलम है मैं कहता हूँ, और यहाँ पर भी है। तो असल में इनके कुछ ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, कुछ बड़े बड़े इस तरह के ब्लॉक्स इसमें होते हैं। यहाँ पर एक तरफ मैं छोटा ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी क्या होते हैं, इनकी ब्लॉक्स होती है इस तरह। तो जो फर्स्ट ब्लॉक में हमने लिखना है UCAG, नीचे जी लिखना है, मैंने छोटा कर दिया। देखो अगर आपको याद नहीं हो पा रहा हो तो ईगल का आपने नाम तो सुना होगा। ईगल एक परिंदा है, कौन? ईगल। और ईगल को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? ऊखाब। क्या कहते हैं? ऊखाब कहते हैं उर्दू में। ईगल को उर्दू में हम लोग ऊखाब कहते हैं। ऊखाब का मैं भी उड़ा के यहाँ पर जी पुट कर रहा हूँ, जी, यानी ऊ खा ग। क्या? ऊ खा ग। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है ऊ खा ग, और यहाँ पर भी ऊपर की कॉलम में ऊ खा ग, UCAG। तो फिर आपको लंबे तक याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हर एक कॉलम में आपने ऊ खाग लिखना है। ऊ खाब की जगह ऊ खा ग, यानी UCAG। यहाँ पर भी UCAG। जब आपने यहाँ पर सारे के सारे डिराइव करने हो सारे जेनेटिक कोड्स को, सारे कोडांस को, तो इनका प्रोसीजर कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट जो इनका जो लेटर होगा वो इस कॉलम से होगा, फॉर एग्जांपल यू, दूसरा यहाँ से यू यू यू, तीसरा यहाँ से, यानी पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर इस कॉलम से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्लॉक को, तो इसके लिए पहला मैं इससे उठाऊँगा यानी C, फिर ऊपर क्या है इस ब्लॉक में A है, फिर क्या लिखूँगा यहाँ पर दूँगा U, इस तरह CA, फिर क्या है नीचे C है, CA, फिर क्या है A, फिर क्या है CA, और यहाँ पर क्या है G। तो इस तरीके से सिर्फ एक आपको समझाने का एक मेथड था। इस प्रोसीजर से आप कम्प्लीटली सारे के सारे टेबल को डिराइव कर सकते हो, उनको लिख सकते हो बिल्कुल आसान मिनटों में। इसका एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा सेकंड मेथड भी है, चलो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कि आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है। ड्रा करने होंगे एक क्रॉस लाइन एकदम इस तरह। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने इस तरह के ब्लॉक बनाने होंगे यू, फिर दूसरा भी बिल्कुल इस तरह ही होगा। ठीक है, तीसरा थोड़ा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, या दरमियान में वही उखाग आपने लिखना है UCAG, और यहाँ से आपने क्या करना है 1 2 3 इस तरह के लाइन ड्रा करना है हर एक में इस तरह। और यहाँ से भी आप लोगों ने क्या लिखना है UCAG, और यहाँ पर कम्प्लीटली आपने लिखना है क्या हाँ बिल्कुल ठीक है UCAG, यहाँ पर भी UCAG, या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं UCAG, यहाँ पर जी लिख सकते हैं। तो इनका लिखने का अंदाज़ कुछ यूँ होगा कि शुरू होगा यहाँ से यानी CUU से इस तरह, यानी CUC CUA, या इस तरह लिख सकते हो CCO CCC CCA CCG। इस तरह हर तरफ से इस तरह का प्रोसीजर होगा,
स्टार्टिंग यहाँ से होगी, फिर यहाँ पर जो भी होगा चाहे यो हो वो होगा, और यहाँ पर जो UCA मौजूद है उनमें से हर एक को आप उठाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जी यो, तो क्या होगा जी, फिर जी के बाद यो, फिर यू के बाद दूसरा वाला यो, इस तरह जी, फिर क्या होगा यो, तो फिर क्या है सी, फिर इस तरह जी यो, फिर क्या है ए है। तो इस अंदाज से भी इनका पूरा का पूरा टेबल आप ड्राइव कर सकते हो सेकंड मेथड से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, आप लोग खुद ही कर सकते हैं कम्प्लीटली, टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों के जहन में कि हमारे पास कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं, कुछ अमीनो एसिड जिनके लिए सेक्स कोडान कोड्स करते हैं, और बाज़ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए 4 कोडान्स क्या करते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि वो कौन कौन से अमीनो एसिड है जिसके लिए 4, जिसके लिए 6 या कुछ के लिए 2 कोड्स करते हैं। उनके नामों को हम लिखेंगे, और याद रखने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप कम्प्लीटली इसको याद रख पाएंगे। तो वो कौन कौन से है ज़रा मैं जल्दी देख। तो ओके, तो आप कुछ यहाँ पर जो मैंने एसिड जो मैंने लेके हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 6 कोडान्स कोड करते हैं, और कुछ अमीनो एसिड की जो कैटेगरी है ये सेकंड वाला, इनके लिए 4 कोडान्स कोड करते हैं, इसके लिए 3 कोडान, इसके लिए 2, और इसके लिए 1 कोडान कोड करते हैं। तो इन्हीं कोडान्स को हमने याद रखना है कि वो कौन कौन सा असल में है। अच्छा, ये तो सारे के सारे मैंने अमीनो एसिड के नाम लेके हैं। तो सवाल ये है कि ये कोड के लिए कौन कौन से कोडान है। तो इनको लिए मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग एक आसान सा सॉन्ग सुनाता हूँ। वो कुछ इस तरह है, लास GPTVA IPC GG तलहा। ये किस तरह है लास, ये क्या है लास GPTVA और फिर है IPC GG तलहा, IPC GG तलहा TLHA, और फिर है MT। आसान सी चीज़ है, लास GPTVA IPC GG तलहा, IPC GG तलहा, लास GPTVA IPC GG तलहा, लास्ट में याद रखना है MT। अब ये दोनों जो है ये क्या करती है, ये सिर्फ इन दोनों अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडान क्या करती है, कोड करती है। इसके लिए कितना 2 कोडान्स, तो इस सीक्वेंस हमने लिखना है 1 2 3 4 5 को छोड़ के यहाँ पर 6, 1 2 3 4 6, यानी इन ही अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडान कोड करते हैं, और इन सभी के लिए 2 कोडान्स कोड करते हैं। पी से मुराद फिनाइल एलानिन है, और सी से मुराद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिस्टीन है, जी से मुराद क्या है, ग्लेटामीन है या ग्लेटामाइन है, और सेकंड जी से मुराद क्या है, ग्लूटामेट है। टी से क्या मुराद है कि ट्राइसिन, इस तरह ए से मुराद क्या है, एस्पाराजिन या एस्पार्टेट, लाइसिन एंड हिस्टडीन जो है लास्ट में हिस्टडीन। इन सभी के लिए 2 ही कोडान कोड करते हैं। MT के लिए क्या है, M से मुराद क्या है, मिथ्योनिन, जिसके लिए सिंगल कोडान कोड करता है। T से मुराद क्या है, इसके लिए क्या है, ट्रिप्टोफैन। अब यही सिर्फ सिंगल है I वाला, I के लिए कितना, आइसोल्यूसिन जो है ये सिर्फ ऐसी अमीनो एसिड के लिए सिर्फ 3 ही कोडान क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब GPTVA जी से हमें याद आना चाहिए क्या, ग्लाइसिन, प्रोलीन, P से प्रोलीन, और T से क्या, T से थ्रियोनिन, विलाइन या विलीन एंड एलानिना ऐसे। तो इस लिहाज से, और जो लास्ट है, लास्ट से मुराद यानी लियोसिन, अर्जिनिन एंड सीरीना। इन सभी अमीनो एसिड का मैंने फर्स्ट लेटर उठाया हुआ है, फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला लेटर। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारे कैटेगरीज तो है, इनको याद रखने के लिए मैंने यही ट्रिक तो आपको बताया, लास्ट GPTVA IPC GG तरह। तो आई होप कि इस तरीके से आप लोग याद रख पाएंगे इन सारे के सारे अमीनो एसिड के कैटेगरी को। तो ये था एक बेस्ट एंड सिंपल लेक्चर जेनेटिक कोड्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सी यू अगेन, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।